मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान और प्यार का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज हमने जो कल एक सेक्शन आपके कार्य संचालन नियम लिए थे, उसी कार्य संचालन नियम को पूरा आपको हूल समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा रिपीट रिवीजन करते हुए उसके 30 के आसपास 32 के आसपास आपके MCQ निकालेंगे। इससे आपकी पूरी जो ब्रॉड जो थिंकिंग है वो आपकी डेवलप होगी। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखें क्लास, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और जो आपके जो मैनोमैनिक टेक्निक है, जो आपकी किस प्रकार से ये टेक्निक काम करती है और इसकी शक्ति को मैं आज बताऊंगा आपको, ठीक है। इसकी कितनी ताकत होती है कि आप कोई भी क्वेश्चन इससे सीधा सीधा हैंडल कर सकते हो। किसी भी प्रकार की चीज़ को जो आपको याद नहीं हो रही है, इस टेक्निक का प्रयोग करके आप लोग अच्छे से उसको लर्न कर सकते हो। अब देखो, आज के अंतर्गत थोड़ा सा एक मोटिवेशन के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा, एक गांधी जी की बात बताऊंगा, अंतर आत्मा की बात कहूंगा। अंतर आत्मा क्या होती है? देखो, आप कोई भी काम करो, ये आपको किसी भी चीज के अंतर्गत यदि जहां विकल्प की समस्या आ रही है कि ये करूं या ये करूं, तब आप अपने अंतर आत्मा की सुनो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की बहुत सारे यदि आप डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत कहीं से समस्या आ रही है, तो आप अपने अंतर आत्मा की सुनो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के अंतर्गत आपने टेस्ट के अंतर्गत सिर्फ एनरोल कर दिया, अब आप अपनी अंतर आत्मा से पूछो, क्या खाली एनरोल करने से मेरा फायदा हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, खाली एनरोल करने से नहीं होगा। आप टेस्ट देंगे तभी तो उसके अंतर्गत आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा किसी की भी आलोचना करो, किसी से ईर्ष्या करो, किसी से द्वेष करो, किसी से भी किसी प्रकार की नफरत वगैरह कोई भी उत्पन्न यदि दिमाग में आती है, तो आप अपने अंतर आत्मा से जांच सकते हैं, क्या मैं ये सही कर रहा हूं या मैं सही नहीं कर रहा हूं। किसी भी प्रकार से अपने आंकलन करने के लिए जब आपको द्वंद्व की स्थिति होती है, वहां अपने आप अंतर आत्मा की सुनकर के इस प्रकार के द्वंद्वों से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको एक एज ए मोटिवेशन और आपको डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छे से बनाने के लिए इस प्रकार का आपको ये बताया गया है। चलो लेट्स स्टार्ट। हम थोड़ा सा जो आपकी मैनोमोनिक जो टेक्निक है, इसी टेक्निक का उपयोग करते हुए देखो इसकी ताकत का किस प्रकार से उपयोग होता है। आप हमारी क्लास के साथ में इसको पहले सुनते हुए फिर इसके साथ में आप देखो ऑब्जेक्टिव करोगे, तो आपको इतना ज़्यादा ताकत मिलेगी जिसकी मैं लिमिट ही नहीं होगी। आप कहोगे आपको इस घंटे के अंदर सब चीज़ें याद हो जाएगी। देखो, जैसे ये क्या है, आपका सन है। सन क्या करता है, जैसे इसकी सूर्य की किरणें गिरती है तो इससे कई प्रारंभ स्टार्ट होते हैं। प्रारंभ क्या होंगे? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हो रहे हैं। सन से क्या हो रहे हैं? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। वैसे किसी भी एक्ट के अंतर्गत, किसी भी नियम के अंतर्गत ये इस प्रकार के आप संक्षिप्त नाम होता है, फर्स्ट नियम, और फर्स्ट वहां धारा होगी तो फर्स्ट धारा होगी। सेकंड के अंतर्गत क्या होती है? परिभाषाएं। आजकल परिभाषाएं ऐसे तो कोई याद नहीं करता है, तो एक बहुत बड़ा शूज लो और शूज से आप किसी की पिटाई कर रहे हो और उससे परिभाषाएं याद कर रहे हो, तो टू शू से परिभाषाएं आपकी इसके विषय जो सेकंड इसके अंतर्गत दिया हुआ है। और ये किसके अंतर्गत दिए हुए हैं? ये कार्य संचालन नियम पढ़ रहे हैं अपन, कार्य संचालन नियम 2009 का पढ़ रहे हैं ना। कार्य संचालन ये नियम पढ़ रहे हैं, कौन सा? नगर पालिका के। ये रिवीजन क्लास है। इससे पहले यदि आपने वो पुरानी क्लास नहीं देखी तो पुरानी क्लास देखें और फिर रिवीजन के अंतर्गत आए। तो नगर पालिका के जो कार्य संचालन नियम है, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत भी दिया हुआ है। और यदि आप नए हैं तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो भी जरूर देख लें। तो टू सू क्या कहता है? अपने परिभाषाओं के बारे में बता रहा है। इसके अंतर्गत जो 22 अपने जो नियम दिए गए हैं, ये धाराएं नहीं है, ये नियम है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके क्या है? नियम है। आप कहीं इस प्रकार से इनको धाराएं नहीं मानने कर दो। कोई भी एक्ट होता है, एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उससे बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। तो ये भी इस प्रकार के नियम बने। अब इसके बाद में थ्री को अपन ने 2 सू 1 सन 3 ट्री की अपन ने सीधा याद 3 से ट्री याद रह जाएगा। ट्री के नीचे क्या हो रही है? नगर पालिका की बैठक आयोजित हो रही है। नगर पालिका की बैठक, ट्री के नीचे बहुत बड़ा पेड़ है, वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे देखिए एक नगर पालिका की बैठक हो रही है। फिर नेक्स्ट देखिए 4 डोर। जैसे आप घर के अंतर्गत इस प्रकार की कोई नगर पालिका की कार्रवाई हो रही है, आप बहुत बड़ा गेट है,
आपके घर के अंतर्गत घुसते हो, बड़ा सा गेट है और गेट पर क्या लिखा हुआ है, उस पर बैठक की सूचना लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? बैठक की सूचना लिखी हुई है, बैठक की सूचना है। फिर नेक्स्ट 4 डोर, 5 वाइफ। फिर अंदर जैसे ही गेट को खोला, गेट को खोलने के बाद में वहां पर जैसे वाइफ बैठक की कार्य सूची बना रही है, बैठक की कार्य सूची किसके अंतर्गत आ गई? 5 वाइफ और कार्य सूची। अब मैं सीधे से जब वाइफ कार्य सूची बना रही है तो गले में खिचखिच है, प्रश्न कैसे पूछा जाए? तो प्रश्न पूछने के लिए 6 विक्स से क्या हो जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 हेवन, अभी इसकी देखो छोटी छोटी डिटेल को भी देखेंगे। 7 हेवन के अंतर्गत बैठक की गणपूर्ति, वहां पर बैठक की जो किस प्रकार से गणपूर्ति, हेवन से बैठक की गणपूर्ति। फिर उसके बाद में 8 गेट के अंतर्गत क्या है? गेट पे अब गणपूर्ति नहीं हो रही, गेट लगा दिया गया, भाई गणपूर्ति नहीं है, 1 के सदस्य ही नहीं है, तो गणपूर्ति का अभाव में बैठक को स्थगित कर देना। फिर 9 वाइन पी के सारे क्या है? इस बैठक के विनिश्चय डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन DECESIO है ना, डिसीजन लिए जाते हैं। कैसे? वाइन पी करके। 10 हैन क्या करती है? ये किस प्रकार से मत देना है इसके ढंग को बताती है। देखो ये तो अपन ने इसके ट्विंग स्टार के साथ में याद किया है। अब इसमें देखो क्या क्या इस प्रकार की कार्रवाई है उसको भी अपन साथ के साथ में लेते हुए चलते हैं। देखो फर्स्ट के अंतर्गत क्या चीज दी हुई है? संक्षिप्त नाम दिए हुए हैं, वो भी किसके अंतर्गत? जब गजट की तारीख प्रकाशित हो जाए। फिर सेकंड शू याद रह जाएगा, परिभाषाएं। अब परिभाषा के अंतर्गत यदि देखोगे वैसे इसके अंतर्गत दी हुई है 4 परिभाषाएं दी हुई है। एक तो बैठक कैसे होगी? जो साधारण बैठक होती है वो धारा 51 के तहत होगी, और एक साधारण बैठक कम से कम 60 दिन के अंतर्गत और 1 वर्ष के अंतर्गत कितनी होती है? आपने कम से कम 6 होनी चाहिए। अब बात आती है और किसकी बात लिखी हुई इसमें? प्रस्ताव की बात लिखी हुई है। प्रस्ताव किस प्रकार से आएगा? फिर इसके अंतर्गत प्रस्ताव किसे कहेंगे? नगरपालिका की बात लिखी हुई है, नगरपालिका किसे कहेंगे? तो नगरपालिका के अंतर्गत देखो नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड, ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत नगरपालिका में आ जाती है। फिर इसमें और क्या चीज लिखी हुई है परिभाषा के अंतर्गत? पीठासीन अधिकारी। किसकी लिखी हुई है? पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो पीठासीन अधिकारी भाई जो नगरपालिका का अध्यक्ष है वही इसका क्या होता है? पीठासीन अधिकारी है। अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष नहीं है तो इन सदस्यों में से चुनकर के इसको बनाया जाता है। फिर बात आती है नगरपालिका के बैठक की। इनको देखो रिपीट रिवीजन भी हो रहा है, नगरपालिका की बैठक की। अब बात आती है बैठक है, वैसे साधारण बैठक तो 60 दिन के अंतर्गत, 60 दिन याद रखना, 2 महीने नहीं रखना है। और वैसे ये साल के अंतर्गत कितनी होती है? 6 हो जाती है। यदि अत्यावश्यक है, कैसा है? बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तब इसकी लोक महत्व का मामला है, तब की जा सकती है। और यदि विशिष्ट बैठक की बात करें, बैठक आ रही है 3 ट्री के नीचे बैठक हो रही है। विशिष्ट की बात करें तो विशिष्ट के अंतर्गत 1 के सदस्य कौन लिखेंगे? 1 के सदस्य, ये क्या देंगे? लिखित में देंगे, अध्यक्ष को देंगे। तो अध्यक्ष क्या करेगा? इनकी 7 दिन के अंतर्गत बैठक को लेगा। अब ये 7 दिन के अंतर्गत किसी कारण से नहीं ले पाता है तो इसके आगे 10 दिन बाद में जो मुख्य नगरपालिका का अधिकारी है वो इस बैठक को आयोजित करेगा। तो ये इन तीनों के अंतर्गत पूरी अपने साथ साथ में याद भी करने का प्रयास किया है, और इसके अंतर्गत क्या चीजें दी हुई है उसको भी शॉर्ट के अंतर्गत देखने का प्रयास किया है। अब देखो नेक्स्ट जो बैठक की सूचना दी हुई है, 4 के अंतर्गत क्या दिया हुआ? 4 डोर पर बहुत बड़ा डोर है, उसके अंतर्गत बैठक की सूचना। अब बैठक की सूचना कौन देगा? अध्यक्ष देगा भाई, सदस्यों को देगा कि आप बैठक के अंतर्गत आ जाओ। और कितने दिन पूर्व दी जाएगी? तो ये 6 दिन, ये भी ध्यान रखना है ना। इसके अंतर्गत देखो शॉर्ट में बता रहा हूं, 6 दिन के अंतर्गत पहले देनी पड़ेगी। यदि कोई ऐसा जरूरी मामला हो जाए तो 48 घंटे तो एटलीस्ट होने चाहिए, 48 घंटे से कम नहीं होगा। कई बार मुख्य नगरपालिका अधिकारी है जो सीईओ है वो भी अपने बैठक लेता है, वो भी एटलीस्ट 48 घंटे पहले इस प्रकार की बैठक को लेता है। अब बात आती है ये जो सूचना है ये अपने इनको बैठक की सूचना है जो इनके सदस्यों को दी जाती है ना, डाक द्वारा भी दी जा सकती है, जहां वो वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं उनके साथ में वहां पे भी दी जाती है। 5 वाइफ क्या कर रही है? कार्यसूची बना रही है। अब कार्यसूची की बात आती है, देखो क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? कार्यसूची के अंतर्गत एक एक शब्द के बनते हैं, इसमें ये शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं आपके। इसमें जो कार्यसूची बनाएगा वो कौन बनाएगा? मुख्य नगरपालिका का अधिकारी बनाएगा। मुख्य नगरपालिका का अधिकारी वो कार्यसूची को बनाएगा।
और जब तक इसके अंतर्गत कोई नई शामिल नहीं की जा सकती, कब तक नहीं की जा सकती है, जब तक कि अध्यक्ष उसके अंतर्गत अनुमति नहीं दे दे। अब 6 विक्ष के साथ ही मेरा क्या होता है, प्रश्न करने का आ जाता है। तो इसमें जो सदस्य हैं, प्रश्न कौन कर सकते हैं, सदस्य किससे करेंगे, प्रश्न कर सकते हैं, ये नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उससे नगर पालिका के प्रशासन के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। और उसको जो अध्यक्ष है उसको 15 दिन के अंतर्गत, कितने दिन के अंतर्गत, 15 दिन के अंतर्गत इसका आंसर देना पड़ता है कि भाई ये इसकी जो प्रशासन के बारे में कोई बात पूछी है तो 15 दिन में देना पड़ता है। यदि नहीं दे पाता है लिखित के अंतर्गत तो उसे मौखिक के अंतर्गत देना पड़ता है। अब देखो 7 हेवन के अंतर्गत क्या हो रही है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़ करके क्या कर रहे हैं, 1/3 सदस्य वहां पर कम से कम उस बैठक के अंतर्गत गण पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। 7 हेवन के अंतर्गत बहुत सारे 1/3 सदस्य जा रहे हैं और वो गण की पूर्ति कर रहे हैं। 8 गेट, अगर अब आप नहीं है, गण पूर्ति नहीं हो रही है तो गेट लग गया, इसका मतलब स्थगन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, स्थगन आ गया। 1/3 सदस्यों को भी ध्यान रखना है। अब बात आती है, गेट लग गया भाई, गण पूर्ति नहीं हुई है, तो ये 1 घंटे, तो जैसे आपकी बैठक होनी है 10 बजे, तो अब 10 बजे बैठक होनी थी तो 1 घंटा तक तो ये वेट करना पड़ेगा इनको कि भाई गण पूर्ति नहीं हुई है, स्थगन कर रहे हैं। फिर यदि इसमें से जो सदस्यों का बहुमत है वो सोच ले कि भाई ठीक है 1 घंटा और बढ़ा दो, तो 1 घंटा और बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद में जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो फिर नई डेट दे देता है। यदि ये नहीं हो पाती तो फिर न्यू डेट देता था। पहले 1 घंटा, फिर बहुमत से यदि करे तो 1 घंटा और बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है विनिश्चय। विनिश्चय का मतलब होता है डिसीजन। जब डिसीजन कब लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा तो ये मतों के आधार पर लिया जाएगा। भाई मत जिसके ज्यादा होंगे वो चीज को मान लेंगे। अब यदि मतों के अंतर्गत समान की स्थिति आ जाती है तब किस में आएगा, पीठासीन अधिकारी है जो इसमें, इसका भी अपना वोट कास्ट हो जाता है इसका, नहीं तो अदरवाइज वोट नहीं लगता है। टेन हैन क्या कर रही है, मत देने के लिए प्रस्ताव, किस प्रकार से मत देंगे भाई, तो इनके हाथ खड़े करवाए जाते हैं, इनके हाथ खड़े करवाए जाते हैं। और उसके बाद में जिसके जितने, जैसे ये जीत गए और ये 2 वाला हार गया, तो इन दोनों को, जीत और हार दोनों वालों को अभिलेखित किया जाता है। क्या किया जाता है, अभिलेखित किया जाता है। ये इसके अंतर्गत मुख्य बातें लिखी हुई है। 11 लेमन के अंतर्गत जो कार्रवाई करी है, अब नींबू की शिकंजी बनेगी, लेमन 11 लेमन के शिकंजी। और क्या होगा, बैठक का कार्यव्रत, माइनोट्स, इसके अंतर्गत जो किस प्रकार की बैठक की गई है, कोई भी देख लो आप, विद्यालय के अंतर्गत देख लो, कहीं पे भी आप देख लीजिए, एसडीएम ऑफिस के अंतर्गत लिखिए, इसके अंतर्गत इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत बैठक की गई, इसमें इतने लोग सदस्य इकट्ठे हुए, ये इसके अंतर्गत प्रस्ताव लिए गए, ये सारी जो बैठक का कार्यव्रत है वो अपने 11 के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात आती है इस कार्यव्रत की, ये कार्यव्रत लिखा कैसे जाएगा, तो ये भाई देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा। ये किसमें लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि के अंतर्गत। और इससे जो मुख्य नगरपालिका का अधिकारी है उसके निर्देशन में लिखा जाता है। ये किसके, मुख्य नगरपालिका का अधिकारी है, मुख्य जो नगरपालिका का अधिकारी है उसके निर्देशन के अंतर्गत लिखा जाता है। कितने दिन के अंतर्गत लिखा जाता है, 3 दिन के अंतर्गत लिखा जाता है। और इसकी प्रतिलिपियां खूब लोगों के अंतर्गत बढ़ती है, जैसे कलेक्टर के अंतर्गत, निदेशक के अंतर्गत, साइट निदेशक के अंतर्गत, इस प्रकार से प्रतियां भी बढ़ती है। अब देखो नेक्स्ट 12 शेल्फ। यदि कोई फालतू की बकवास कर रहा है, 12 शेल्फ, ये अपने अलमारी आ गया, तो उसको क्या करो, आप सेल्फ के अंतर्गत बंद कर दो। बोलने की कतिपय मतलब कुछ भी बोल रहा है, उसके कोई फालतू की बात, इरिटेटिंग बात, संतापकारी बोल रहा है, कोई मानहानिकारी बात बोल रहा है, तब उसके अंतर्गत इरिटेटिंग होने पर उसको अपने निर्बंधन, उस पर रोक लगा सकता है। कौन लगाएगा, तो वो भी रोक लगाने वाला अध्यक्ष होगा। अब बात आती है 30 थ्रस्टीन, प्यासा है उसकी बात कर रहे हैं, 30 थ्रस्टीन। अब इसमें जो प्यासा होगा तो पहले क्या होगा, उसकी बोलने की अवधि भी कम हो जाती है। प्यासा है तो बोलने की अवधि क्या हो जाएगी, 30 थ्रस्टीन, बोलने की अवधि कम हो जाएगी। और बोलने की अवधि तय कौन करेगा, ये पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन अधिकारी जो अध्यक्ष है वो इस कार्रवाई को हैंडल करने का काम करता है। 14 फोर्ट के अंतर्गत खूब क्या है, धन है। तो भाई जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय धन्य हित रखता है तो उसको शामिल निर्बंधित किया जा सकता है। भाई यदि किसी के परिवार का ही है और कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है, तब इस स्थिति के अंतर्गत वैचारिक हो रहा है या खुद का है, तब इस स्थिति के अंतर्गत क्या होगा, इसको निर्बंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट 15 लिफ्टिंग। स्टार्टिंग दिन की किससे कर रहे हैं, दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, 15 लिफ्टिंग 15 का दिन का कार्यक्रम 15 के द्वारा। 16 क्या रही है, स्वीट 16 साल की कैसी है, स्वीट, ठीक है ना, और स्वीट भी खा रही है और 16 ईयर्स की है। ये बैठक में किए जाने वाले कार्य है।
अब ये कार्य कैसे होंगे भाई? बैठक में कोई भी काम होगा कार्य सूची के अनुसार, जो किसने बनाई थी? वाइफ ने। वाइफ के अंतर्गत क्या है? कार्य सूची है। ये कार्य सूची हो गई। अब इसमें यदि कोई नया महत्व की चीज जोड़नी है तो उसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी की अनुमति चाहिए, उसकी अनुज्ञा होती है, अनुमति चाहिए, उसका अलाउ करेगा तभी होगा। यदि कोई लोक महत्व का है, इसके अंतर्गत स्वीट 16 कोई लोक महत्व का है, तब यदि 3/4 लोग सदस्य इस लोक महत्व वाले के अंतर्गत कहते हैं कि भाई ये मुद्दा है जिस पर काम होना चाहिए, कार्यसूची का तो नहीं है पर काम होना चाहिए, तब इसको शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 17 सेठ लोग क्या करते हैं? ये भाई जब इस इच्छा हो बैठक का निलंबन कर दिया है, बैठक का निलंबन कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं परेश रावल जी? बैठक का निलंबन। 17 सेठ बैठक का निलंबन कब होगा? जब व्यवस्था की दशा सही नहीं है, बैठक की कार्रवाई सही नहीं हो रही है, तो बैठक का निलंबन कर दो। 18 अटैक कर करके आजकल लोग क्या है, अटैक कर करके व्यवस्था को बनाए रखते हैं। किस प्रकार से? यदि जरूरत पड़े तो पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है। यह है 18 अटैकिंग व्यवस्था करना। 19 नमकीन, लोग आजकल नमकीन के लिए बैठक के विशेषज्ञ बुलाने की शक्ति, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ तकनीशियन होते हैं, जो विधिक विशेषज्ञ हैं, वो भी क्या है बैठक के अंतर्गत नमकीन खाने के लिए आ जाते हैं। बैठक में विशेषज्ञ, क्योंकि घर में नमकीन मिलती नहीं है। 19 नमकीन से विशेषज्ञ बुलाने की शक्ति, याद करने के लिए कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी 20 अंटी क्या कर रही है भाई? जब चाहे आज राज्य सरकार के निर्देशों से, अंटियां चाहती है तो राज्य सरकार के निर्देशों से बैठक को आउट करना या किसी मामले में कार्यसूची को सम्मिलित किया जा सकता है। ये किसके अंतर्गत, चीज के अंतर्गत दी हुई है? 20 के अंतर्गत। और कब कौन चाहेगा? राज्य सरकार चाहेगी। अब बात आती है नेक्स्ट 21 की। 21 लड़कों की शादी की उम्र है, तो शादी की उम्र जैसे ही होगी, शादी हो गई तो क्या होगा? 21 नगर पालिका की कार्रवाई और अभिलेखों की अभिरक्षा, अब सब रक्षा करना, सब काम को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। 22 के अंतर्गत अंटी और जूते का मतलब है व्यावृत्त, मतलब कि ये क्या कर रही है? निरसन, इसको समाप्त करने का काम कर रही है। और व्यावर्तियां का मतलब सीधा सा होता है वो उसके ढक जाते हैं, उसको समाप्त नहीं किया है, उसको अपना व्यावर्त कर दिया गया है। तो ये इसके अंतर्गत है। ये कौन करेगा? नगर पालिका का अधिकारी करेगा। इसको जो कार्यवाही का अभिलेख है उसमें देखा नहीं था अपने, नगर पालिका का अधिकारी इसकी कार्रवाई तथा अभिलेख करने का काम करेगा। अब बात आती है इसमें किसके छिप गया भाई? इसको ढक किसको लिया है? 1974 का जो नियम बना हुआ था उसको इन्होंने ढक लिया है। अब इसके देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत अब इतना मजा आएगा आपको। 30 क्वेश्चन ऐसे लगेगा जैसे आपके टिप्स पे हो गए, और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन, आप रिस्क नहीं लेगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखेगा। कार्य संचालन नियम 2009 की किस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारे क्वेश्चन लिए हुए, किस धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारें नियम बना सकती है? नियम कौन बना रही है? राज्य सरकार बना सकती है। किसका? अपने किस धारा का? तो ये धारा है जो 337 के तहत इस प्रकार की दी हुई है। अब धारा 344 क्या कहती है? देखो हम पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। 344 कहती है निरसन तथा व्यावर्तियां, जो सबसे लास्ट की धारा है, जो 17 अध्याय के अंतर्गत दे रखी है। ये अपन नगरपालिका अधिनियम की बात कर रहे हैं, ठीक ना। इस अधिनियम के जो 16वां अध्याय है, 16 अध्याय की जो फर्स्ट धारा है उसके तहत शक्तियां दी गई है। किसको दी गई है? राज्य सरकार को, कि वह कार्य संचालन कैसे भाई बैठक की कार्रवाई करनी है इसके काम कर सकती है। 51 के अंतर्गत क्या है? बैठकों की कार्रवाई दी हुई है। साधारण बैठक कैसे होगी, विशेष बैठक कैसे होगी। इसमें जो 52 है उसमें व्यष्टि अधिक जो सदस्य हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन होगा कौन सी होगी? धारा 337 के तहत इस प्रकार की शक्ति दी हुई है। आपको देखो हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि अपन इतने सारे नहीं करें, पर आपको सारी चीजें समझ में आना चाहिए कि ये तरीका होता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन 2009 की किस धारा के तहत, देखो अधिनियम की बात की है और अपने कार्य संचालन की बात की है। किस अधिनियम के तहत धारा 51 और 52 के साथ पट्टित 337 का प्रयोग करते हुए कार्य संचालन नियम बनाए गए हैं। अब अपन बात कर रहे हैं प्रयोग करते हुए कौन सा अधिनियम के तहत इस प्रकार का काम किया गया है। ये मैंने जब आप यदि उस अधिनियम को देखोगे वहां बिल्कुल स्पष्ट है। इसकी जो अधिनियम 2009 है वहां पे भी लिखा हुआ है, और जो अपने कार्य संचालन 2000 नियम बना हुआ है वहां पे भी लिखा हुआ है। इस अधिनियम की संख्या कौन सी है? 18 बनी हुई है। भाई इस क्वेश्चन को तो आप 5 स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल T3 4 और 5 7 ही लगा लीजिए। ये यहां से क्वेश्चन पक्का ही पुट हो सकता है।
इस प्रकार से अपन को बारीकी से चीज़ों को देखना है। तो यहाँ बाकी चीज़ों को देखने का कोई औचित्य नहीं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार राजस्थान नगर पालिका के कार्य संचालन के नियम बनाने की शक्ति कौन से अध्याय के अंतर्गत है। अब देखो सीधी सी बात आ रही है, अपन बात क्या कर रहे हैं, किसकी शक्ति कह रहे हैं, जो नियम बनाने की शक्ति कह रहे हैं। किस में कह रहे हैं, राजस्थान के नगर पालिका अधिनियम के तहत कह रहे हैं, जो कार्य संचालन के नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति आपने यदि थोड़ा सा भी देखा है तो कब थी, 337 के अंतर्गत। और 337 का अपन ने उस समय देखा था, ये अध्याय कौन सा है, ये अध्याय 16 के अंतर्गत है। इसलिए पहले उस क्लास को देखें, ये क्लास आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लगेगी। तब इसके अंतर्गत अपन लिख सकते हैं 16वें अध्याय के अंतर्गत है, और जो धारा है वो धारा कौन सी है, 337। सीधे डायरेक्ट रूप से आपके 337 नहीं है, पर जब कार्य संचालन नियम देखते हो तब आपको 337 को अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के साथ नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध कौन सी धारा के अंतर्गत है। देखो पहले अपन ओवरव्यू ले रहे हैं, बैठकों के बारे में कौन से के अंतर्गत किया गया है। तो भाई बैठकों की बात अपन ने कर दी है, धारा 51 के तहत की गई है। नगरपालिका में बैठकों के उपबंध किस में किए गए, 51 के अंतर्गत किए गए। इसमें साधारण बैठक का भी बात की गई है और विशेष बैठक की भी बात की गई है। 52 में क्या है, वरिष्ठ सदस्यों के अधिकार है, जो प्रश्न पूछने वगैरह। धारा 337 क्या कहती है, तो धारा 337 कह देती है कि जो इसके अंतर्गत जो शक्तियां दी गई है, जिसके तहत ये कार्य संचालन के नियम बने हुए हैं, जो अपने अध्याय 16 के अंतर्गत है, ये अपने 337 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नगरपालिका से अभिप्रेत है। अभी बात की थी, तो नगरपालिका से क्या हो गया, नगरपालिका बोर्ड, नगर निगम, नगर परिषद, ये सभी क्या है, नगरपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। सारे जो एक्ट और जो सारे नियम बने हुए वो इन नगरपालिका का मतलब है, इन तीनों पर इस प्रकार के लागू होंगे। तो इसके अंतर्गत क्या ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसके अंतर्गत ऑप्शन था अपना सी ऑप्शन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत नगरपालिका की बैठक कौन से नियम के तहत होती है। अब देखो यदि आपने थोड़ा सा देखा है, बैठक कौन से नियम के कहां पे हो रही है, तो नियम 3 के अंतर्गत हो रही है। अब बैठक कहते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, पेड़ सीधा ट्री, इसका मतलब नियम कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ये चीजें आपके काम करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर चीजें होती जाएगी। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत कम से कम कितने सदस्यों के लिखित अनुरोध पर विशेष बैठक के अध्यक्ष की आउट कर सकता है। धारा 51 के अंतर्गत भी लिखा हुआ है, और इन जो नियम है उनके तहत भी बैठक के बारे में लिखा हुआ, बैठक किस प्रकार से की जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो सदस्य हैं वो कितने होते हैं, विशेष बैठक के लिए 1/1 सदस्य। 1/3 सदस्य यदि कहें तो इस प्रकार का काम किया जा सकता है कि भाई विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। और विशेष बैठक बुलाने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 7 डेज के अंतर्गत अध्यक्ष बुलाता है। यदि अध्यक्ष नहीं बुला पाता है तो वो 10 डेज के अंतर्गत फिर जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो इस बैठक को बुलाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत सामान्यतः बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बैठक की अध्यक्षता अपने पहले ही देखा था, कौन करता है, बैठक की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या है, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, जिला कलेक्टर, सामान्यतः की बात की है, देखो सामान्यतः। तो पीठासीन अधिकारी ये नहीं होगा तो फिर उपाध्यक्ष नहीं होगा तो इनमें से कोई सदस्यों में से चुन करके भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो पीठासीन अधिकारी ही इसके अंतर्गत, जो प्रोसेसिंग ऑफिसर है वो इसके अंतर्गत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम आपको सब जगह ये इस प्रकार से मिलेगा। कार्य संचालन नियम 2009 के तहत बैठक की सूचना किस नियम के अंतर्गत है। अब देखो बात कर रहे हैं बैठक की सूचना की बात कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं, बैठक की सूचना किस नियम के अंतर्गत आ रही है। देखो अब यदि अपन इसके अंतर्गत बात करें तो जो सबसे पहले देखो अपन ने सन की रूप ने ये नियम और ये चीजें थी। 2 सू के अंतर्गत क्या थी, परिभाषाएं। 3 ट्री के अंतर्गत बैठक। और 4 डोर पर जाते ही आपको क्या देखा था, बैठक की बहुत सारी सूचनाएं लिखी हुई थी। तो ये बैठक की सूचना कहां पर लिखी है, 4 के अंतर्गत। अपने नियम कौन सा है, 4 के अंतर्गत आ रहा है। अब देखो इनकी भी बात कर लेते हैं। जो 10 हैन क्या कर रही है, इसके मत देने के ढंग के बारे में बता रही है। मत देने के ढंग के बारे में एक छोटे से वर्ड के अंतर्गत है, बाकी पूरी आप देख लेना। मत देने का क्या है, ढंग है। कैसे, हाथ खड़े करके, फिर दोनों को भी नोटेट किया जाता है, अभिलिखित किया जाता है। अब 12 सेल्फ के अंतर्गत क्या चीज दी है। सेल्फ यदि कोई भी जो अच्छी बातें नहीं बोल रहा है,
जो मान अधिकार की बातें कर रहा है या फिर कोई ऐसी मानहानि टाइप की बातें कर रहा है, जो इरिटेटिंग बातें कर रहा है, उसके लिए उसको निर्बंधित कर सकता है। 7 हेवन के अंतर्गत क्या चीज लिखी हुई है? गणपूर्ति की बात लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई है? गणपूर्ति का 1/3 सदस्य। तो इससे आपको सीधे सही देखते ही याद आ गया कि नियम ये कौन सा है, अपने जो नियम की सूचना है वो 4 के अंतर्गत दिया हुआ है, अपने नियम 4 के अंतर्गत। ये धारा ही नहीं भाई, नियम है ना, अच्छे से ध्यान रखना, इनको कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन 2009 के अनुसार बैठक की सूचना सदस्यों को कितने दिन पूर्व दी जाती है? अब देखो बात आ रही है बैठक की सूचना की बात करती है, ठीक है ना। तो बैठक की जो सूचना की बात करेंगे तो बैठक की सूचना 6 दिन पूर्व दे देंगे। कितने दिन पूर्व दी जाती है? 6 दिन पूर्व दी जाती है। अब इसके अंतर्गत देखो एक चीज और आती है, बैठक की सूचना 6 दिन, यदि कोई जरूरी कार्य हो तब की दी जाती थी 48 दिन, तो एटलीस्ट फिर भी चाहिए 48 दिन। यदि कोई मुख्य नगरपालिका का अधिकारी है वो भी कोई बैठक लेना चाहता है तो एटलीस्ट 48 घंटे, जो 48 घंटे दिन क्या लिख दिया, सॉरी 48 घंटे पहले तो उनको सूचना देनी पड़ती है। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य चीज लिखी हुई है। अब बात आती है कि ये कितने दिन कह दिए अपन ने? 6 दिन पूर्व की बात कह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसके अंतर्गत जो अपने बात लिखी हुई है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत बैठक की कार्यसूची, बैठक की देखो क्या लिखा अपन ने? कार्यसूची कौन बना रहा था? याद कीजिए, फटाफट आपको याद आ जाएगा, एक ही सेकंड के अंतर्गत याद करोगे तो बैठक की कार्यसूची आ जाएगी। तो 4 के अंतर्गत तो क्या थी? सूचना थी। वाइफ क्या कर रही थी? सूचना अंदर आते ही कार्यसूची का बनाने का काम कर रही थी। पेड़, ट्री के नीचे क्या हो रही थी? बैठक हो रही थी। 8 गेट कब था? जब गणपूर्ति 7 के अंतर्गत जो हेवन के अंतर्गत नहीं हुई थी तब उसको स्थगित किया जा सकता था। कितने देर के लिए स्थगित किया जा सकता था? यदि गणपूर्ति 1 घंटे तक बहुमत हो तो 1 घंटा और बढ़ाया जा सकता है। आगे की डेट कौन करेगा? तो अपने पीठासीन अधिकारी इसकी डेट तय कर देगा। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही सिटिंग के अंतर्गत सारी क्लास को देख लेना है, उससे आपको अच्छा लगेगा और पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के सदस्यों के संकल्प को कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है। अब बात आती है कि इसमें सदस्यों के संकल्प को कार्यसूची में सम्मिलित किया जाता है। भाई कार्यसूची तो बनी है, कार्यसूची ठीक है, जैसे कार्य बनाने की सूची बना दी, ये 5 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब इसमें कोई चीज नई चीज सम्मिलित कौन कर सकता है? तो ये भाई करेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। नहीं, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप काट करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। इसके अंतर्गत बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य नगरपालिका प्रशासन से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछने पर अध्यक्ष कितने दिनों के अंतर्गत जवाब देगा? प्रश्न की क्या हुई? गले में खिचखिच हुई तो क्या हुई? नियम कौन सा है? 6 के अंतर्गत दिया हुआ है। कितने दिन? एटलीस्ट 15 दिन। 15 दिन के अंतर्गत उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं दे तो फिर मौखिक जवाब उसको देना पड़ता है। तो ये इसके अंतर्गत बात देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत बैठक की गणपूर्ति के नियम के अंतर्गत है। गणपूर्ति देखो आपको पता होगा कहां गणपूर्ति की जा रही है? भाई अपन हेवन के अंतर्गत गणपूर्ति करते हैं। हेवन कहां आ गया? 7 के अंतर्गत आ गया। तो नियम क्या आ गया? 7 के अंतर्गत क्या है? गणपूर्ति की बात कही गई है। तो इससे आपको यदि इस मेथड से याद करोगे तो आपको ये बिल्कुल रटी हुई सी आपको लगेगा, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको अडॉप्ट करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक ना। यहां तो कोई बाध्यता तो है नहीं। 11 देखो, लेमन क्या करेगा? लेमन पीते ही क्या करेगा? ये वहां की कार्रवाई लिखेगा, कार्यवर्त, उसके माइनूट्स के बारे में लिखा हुआ है। 12 सेल्फ के अंतर्गत यदि कोई फालतू की बात बोलेगा तो उस पर क्या है? निर्बंधन है। एक वर्ड के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, निर्बंधन है। 6 विक्स से क्या है? खिचखिच। अब क्या कर सकता है? प्रश्न पूछ सकता है। तो यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? वैसे सी की बात कर रहे हैं ना, बैठक की गणपूर्ति के नियम कहां दिए हुए हैं? इसके अंतर्गत दिए हुए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत कम से कम कितने सदस्य बैठक की गणपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं? बिल्कुल 1/3 सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक ना। 1/3 सदस्य, यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, गणपूर्ति के लिए जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य है तो नियम कौन सा है? वैसे तो 7 के तहत दिया हुआ है। अब आती है जितने इसके अंतर्गत जो सदस्य हैं, कुल सदस्यों का ये ध्यान रखना, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं कि वहां मत देने वाले उपस्थित, इसका कुल सदस्यों का 1/3 होते हैं, वो उसे गणपूर्ति कहते हैं। फिर देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2000 में गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कब की जाएगी? कब लग जाएगा? भाई इसका गेट लग गया है, 8
गेट के अंतर्गत, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 5 वाइफ क्या कर रही है, कार्य सूची बना रही है। 6 विक्स से क्या हो रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 7 हेवन के अंतर्गत क्या है, गण पूर्ति की बात आ रही है। तो ऐसे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। 17 क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, कार्य संचालन जो नियम 2009 के अंतर्गत बैठक में रखे गए समस्त संकल्पों का विनिश्चय, विनिश्चय का मतलब होता है डिसीजन, डिसीजन आजकल कैसे लिए जाते हैं, वाइन पी करके, वाइन 9, तो सीधा सीधा ऐसे आपको आंसर आ जाएंगे। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 क्या कह रहा है, ये इसके कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, ढंग के बारे में बता रहा है। 10 हैंड ढंग के बारे में बता रहा है। 11 लेमन, लेमन करके कार्यव्रत के बारे में बता रहा है। 11 लेमन कार्यव्रत के किस प्रकार से बैठक की कार्रवाई लिखी जाएगी। 12 शेल्फ, फालतू की बात करेगा, बकवास करेगा तो उसको निर्बंधित रोका जा सकता है। ये इसके अंतर्गत बात लिखी है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2000 की बैठक के विचार समस्त संकल्पों में उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के मत समान होने की स्थिति में निर्णायक मत कौन देगा। कल शायद थोड़ा सा इसको कोई जबान पे फिसल गया था और इसको मुख्य नगरपालिका अधिकारी या मैंने कह दिया होगा, तो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन होगा, पीठासीन अधिकारी। जो पीठासीन अधिकारी है वही मत निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। कई बार क्या होता है कि दिमाग में जो चीज चढ़ जाती है वो अपन पता नहीं रहता और बोलते हुए बोल देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पीठासीन अधिकारी है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत मत के लिए प्रस्ताव का ढंग, ढंग कौन रखेगा, 10 हैन, हैन क्या करेगी, प्रस्ताव का ढंग रखेगी, तो सीधी सी आ जाएगा 10 आ जाएगा। 8 के अंतर्गत क्या है, 8 गेट लग जाएगा, कब, गणपूर्ति नहीं है तो स्वर्ग के बाहर। फिर 7 के अंतर्गत ये था। 9 वाइन पी करके डिसीजन, विनिश्चय किए जाते हैं। 11 लेमन करके कार्यव्रत। तो बहुत इजी आपको ये चीजें याद हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत बैठक में कार्यव्रत, कार्यव्रत 10 अपने कार्यव्रत की बात कर रहे हैं। कार्यव्रत किसके अंतर्गत लिखा जाएगा, 11 लेमन, लेमन पी के क्या लिखा जाता है, कार्यव्रत के भाई ये इस प्रकार से पूरी कार्रवाई लिखी जाती है। और कार्रवाई भी क्या होती है, ये नगरपालिका का जो अपने अधिकारी होता है उसके निर्देशन के अंतर्गत 3 दिन के अंतर्गत इस प्रकार की कार्रवाई लिखी जाती है। 10 हैन, हैन क्या कर रही है भाई, इसके अंतर्गत आ रही है 10 हैन, हैन क्या कर रही है, इसको ढंग को बता रही है। किसको बता रही है, ढंग को बता रही है। नेक्स्ट देखिए 12 शेल्फ, ये फालतू की बात तो निर्बंधन। 13 है तो इसके जो भाषण कितना बोलेगा ये भी कौन करेगा, जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा उसके अंतर्गत की जा सकती है। तो ये बातें लिखी हुई। नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत बैठक का कार्यव्रत कितने दिनों के भीतर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अब कह रहा है कार्यव्रत कितने दिनों के भीतर, अभी अपन ने बात की थी कार्यव्रत मुख्य नगरपालिका अधिकारी कितने दिन के पर्यवेक्षण के तहत करेगा, तो 3 डेज के अंतर्गत करेगा। अच्छा सॉरी, इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण में किया जाएगा। ये कौन से नियम के तहत है, कार्यव्रत की बात आते ही सीधी सी बात क्या आ जाएगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यव्रत करेगा। देखो बैठक में कार्यव्रत कितने दिनों के भीतर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। यहां अपन ने देखो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को गलत लिख दिया है, कितने दिनों के भीतर करेगा। यहां पर ये बात थी ना, ये नियम है, इसको बिल्कुल हटा लीजिए, ये नियम नहीं है, यहाँ दिन ही थे, नियम ऐसे एक्स्ट्रा लिख दिया। तो यहां आपको ध्यान रखना क्या है, 3 डेज, 3 दिन के अंतर्गत इसको इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। और फिर कहां तक भेजी जाती है, ये राज्य सरकार को भेजी जाती है, राज्य सरकार को भेजी जाती है। नेक्स्ट देखिए, हाँ 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत कौन सा सदस्य मानहानि का शब्द कहने बोलने पर कतिपय निर्बंधन किस नियम के अंतर्गत है। 12 शेल्फ, शेल्फ कहते क्या होता है, उसको अलमारी में बंद कर दो, निर्बंधन कर दो। 10 हैन, हैन क्या करेगी, इसके ढंग बताएगी। 14 फोर्ट के अंतर्गत क्या होगा, कतिपय धन, कतिपय कोई ऐसा कोई धन्य हित है, उसका धन्य हित है तो उसको निर्बंधन किया जा सकता है। कोई सदस्य है उसका कुछ इस प्रकार का कोई प्रस्ताव के अंतर्गत अपना या अपने कोई रिलेटिव का, अपने परिवारजन का कोई फायदा हो रहा है तो उस पर निर्बंधन किया जाता है। फोर्ट के अंतर्गत इस प्रकार के काम होते थे, जो धनी लोग होते थे उनका फायदा। 13 भाषणों की अवधि के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट 23 क्या कहती है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत बैठक में भाषणों की अवधि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी। किस नियम के अंतर्गत आती है भाषणों की अवधि, अभी अपन ने कहा था 13 होगा तो क्या होगा, पहले पानी पिएगा फिर भाषणों की अवधि ये कौन करेगा, 13 इसके अंतर्गत 13 नियम 13 के तहत कौन करेगा, ये भी अपने जो पीठासीन अधिकारी है उसी के तहत किए जाएंगे। नियम 10 ये क्या कह रहा है, नगरपालिका के जो अपने काम है उनके जो प्रस्ताव उसका ढंग किस प्रकार से किया जाएगा, ये हाथ खड़े करके किया जाएगा। 11 लेमन के अंतर्गत वो कार्यव्रत लिखेगा, कौन किसके अंतर्गत लिखेगा, मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी है उसी के निर्देशन के अंतर्गत कितने दिन के अंतर्गत, 3 दिन के अंतर्गत। 12 शेल्फ फालतू की बात तो निर्बंधन कर दिया जाएगा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय पर धन्य हित रखता है, अब बात किसकी बारे आती है, धन्य हित। धन्य हित धन्य कहां रखते थे, फोटों के अंतर्गत होते थे, 14 फोर्ट के अंतर्गत। उसे प्रतिषेध किस नियम के अंतर्गत किया जाता है, तो 14 के अंतर्गत किया जाता है। 10 उनके ढंग बताता है, हाथ किस प्रकार से खड़े किए जाएंगे। 11 लेमन कार्यव्रत की बात करें। 12 सेल्फ, यदि फालतू की बात हो उसको निर्बंधन कर दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने के बाद में आप में इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ये सारे के सारे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने लेने का प्रयास किया गया है, जितने भी इसमें कार्य संचालन नियम के अंतर्गत आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत बैठक के दिन कार्य सूची के अनुसार किया जाएगा, किस नियम के अकॉर्डिंग होगा। अब कार्य सूची की बात करूंगा। कार्य सूची 15 लिफ्टिंग, लिफ्टिंग के साथ ही क्या होगा, जो कार्य सूची है उसके अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे। तो ये इसके अंतर्गत मुख्यतः बताया है। तो कार्य सूची के अनुसार ही काम किए जाएंगे। तो ये इसके अंतर्गत मुख्यतः लिखा हुआ है। 25 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। कार्य प्रारंभ करना है, 15 लिफ्टिंग तो क्या है, कार्य को प्रारंभ करना है। एक सेकेंड है ना, देखो ये था 15 लिफ्टिंग, ये दिन के कार्य का कार्यक्रम है। और 16 के अंतर्गत है बैठक में किए जाने वाले कार्य किस प्रकार से होंगे, जो कार्य सूची के अनुसार होंगे। तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा आपको कार्य सूची आते ही क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 25, हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कार्य की प्रारंभ करने की है। 14 फोर्ट के अंतर्गत कतिपय धनों वाली बात की गई है। 12 सेल्फ के अंतर्गत फालतू की बातों निर्बंधन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत है। 13 होगा तो भाषणों की अवधि। 15 लिफ्टिंग का दिन का कार्यक्रम, बिल्कुल सही बात करा। 11 लेमन बैठक की कार्यव्रत। अब इसके अंतर्गत 18 जो बैठक का निलंबन। 18 अटैकिंग तो क्या करेगा भाई, व्यवस्था बनाए रखने का होगा। और निलंबन कौन करेंगे, सेट लोग करते हैं। 17 के अंतर्गत है, तो असंगत कौन सा है, सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम के तहत बैठक में किए जाने वाले कार्य लोकहित में हो तो कितने सदस्य सहमति से प्रस्ताव रखा जा सकता है। यदि उनको लगे कि कोई विशेष प्रस्ताव लेके आना है, लोकहित के अंतर्गत है, काम चल रहा है और कार्यों की सूची बन चुकी है। कार्य सूची बनने के बाद में यदि कोई लोक महत्व का, लोकहित का है, उस कार्य सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत 3/4, ये आपको 7 स्टार क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। यहां पर कितना है, कार्य लोक महत्व का तो 7 स्टार है ना, 7 स्टार आपको क्वेश्चन करना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, राजस्थान नगरपालिका का संचालन नियम 2009 में कौन सा असंगत है। देखो संचालन में कौन सा असंगत है। 17 17 शेड क्या करते हैं, बैठकों का निलंबन कर सकते हैं, ठीक है। 13 भाषणों की अवधि, ठीक है। 19 नमकीन खाके व्यवस्था, इसका कोई ऐसा लग नहीं रहा। 11 लेमन बैठक की कार्यव्रत, ठीक दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। 19 नमकीन देकर के तो उनको क्या है, विधि विशेषज्ञ उनको बुलाया जा सकता है। तो ये भी ध्यान यहाँ से रखना है, ये आपको उससे याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य निम्न में से कौन सा नियम है। पीठासीन अधिकारी द्वारा, कौन कर रहा है, पीठासीन अधिकारी क्या कर रहा है, व्यवस्था को बनाए रख रहा है। ऐसे तो व्यवस्था रहेगी नहीं, किस प्रकार से रहेगी, 18 अटैकिंग कर करके आजकल व्यवस्था को बनाया जा रहा है। तो नियम क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। स्वीट 16, ये कार्यों की जो किस प्रकार से है, वो कार्यों की किस क्रम से, वो कार्य सूची के अनुसार कार्य किए जाएंगे। 12 सेल्फ के अंतर्गत निबंधन वाली बात आती है। 10 हैन मुर्गी क्या करती है, उसके ढंग को बताती है, कैसे हाथ खड़े करके किस प्रकार से अपने काम किया जाए, उसके मत के बारे में बताती है। 29 के अंतर्गत लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार के अनुसार बैठक को आउट करना, वह किसी भी मामले में कार्य में सम्मिलित करना किस नियम के अंतर्गत आता है। देखो अब बात आती है इसमें राज्य सरकार की। राज्य सरकार क्या करेगी, बैठक को आउट करना। आउट कौन कर रही है आजकल, जो बैठकों में राज्य सरकार को आउट करना और किसी मामले में कार्य सूची को सम्मिलित करना, ये करती है 20 एंट्री। तो ये नियम आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 21, ये जो बच्चों की जो शादियां हो रही है, जो 21 आ रहा नियम, अब क्या किया जा रहा है, अब ये बिल्कुल साहब मुख्य जो नगरपालिका आप अधिकारी बन गए हो, अब अभिलेखों को क्या कर रहे हो, अच्छे से रख रहे हो, हिफाजत रख रहे हो। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत लिखी हुई है। तो नगरपालिका की जो कार्रवाइयां और इसके अंतर्गत जो अभिलेखों की सुरक्षा है, वो इसके अंतर्गत दिया हुआ है। 19 नमकीन के अंतर्गत विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इससे सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन में नगर पालिका की कार्रवाइयों में अभिलेखों की अभिरक्षा कौन करेगा? बिल्कुल अभी इसी के अंतर्गत अपने लास्ट वाले के अंतर्गत देखा, जो नियम 21 के अंतर्गत था। तो कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका का अधिकारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो 22 है, जो निरसन और व्यववर्तियों वाली है, उसी से संबंधित है। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन 2009 के किस नियम को निरसित किया गया? तो ये ध्यान रखना है, ये कार्य संचालन नियम 1974 वाले, उसको निरसन और व्यववर्तियां उसको आच्छादित कर दिया है, उसको समाप्त नहीं करके आच्छादित अपन वर्ड इसके ऊपर उपयोग लेते हैं। आई होप ये आपको 32 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आप कल अपन नेक्स्ट जो क्लास है वो अपने 120 से आगे 121 से लेकर के 130 तक की अपन धाराओं के ले लेंगे, जो अपने 140 तक सिलेबस के अंतर्गत। आप बेफिक्र रहिए, जो सैटरडे है अपन फ्राइडे तक ही ये सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे। जो सिलेबस है उससे एक आध क्लास अपन कुछ एक्स्ट्रा दूसरी चीजें भी पढ़ करके कंप्लीट करेंगे। तो आप अच्छे से, आई होप आप खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, खूब मन लगाकर खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।